संतोषणा। हे परीक्षित, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी ऐसे सत्य ग्रंथ का दर्शन प्राप्त होता है। और हे परीक्षित, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है न जाने तेरे कई ऐसे जन्मों का पुण्य उदय हुआ जिसके फलस्वरूप तूने 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर कथा को श्रवण किया। एक आसन पर महाराज जब सुखदेव ने कथा को प्रारंभ किया था तो 7 दिनों तक परीक्षित ने लगातार कथा को सुना था। और मानो जब सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित कुछ समय के लिए विश्राम देता हूं, तो परीक्षित जी कहते कि नाथ, इस कथा अमृत से सुंदर और क्या हो सकता है। मैं कथा रूपी तीर्थों में ही निवास करना चाहता हूं। हे नाथ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भागवत महापुराण एक ऐसा कल्प वृक्ष है, एक ऐसा ये कल्प वृक्ष है जिसके छत्र छाया में मैं बैठा हूं तो मेरे जीवन के हर कष्टों का निराकरण है। क्योंकि भागवत हमें ज्ञान प्रदान करती है, भागवत हमें मोक्ष प्रदान करता है। भागवत की कथा के श्रवण करने मात्र से हमें ठाकुर के दर्शन का सहज और सुलभ अवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसी ये कथा है। आज के परिवेश में लोगों ने इसे हास्य बना दिया, लोगों ने गजल का साधन बना दिया, लोगों ने भजन का साधन बना दिया। अभी तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि भागवत को भागवत की दृष्टि से देखोगे तो तेरा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये भगवान ने स्वयं गाया और उनकी मुख से जो निकला हुआ वचन है वही ये निसृत ग्रंथ है। वही ये निसृत ग्रंथ है जिसके दर्शन करने मात्र से, जिसकी स्पर्श करने मात्र से, जिसके श्रवण करने मात्र से हमें तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाराज परीक्षित ने कहा, नाथ मुझे एक विषय बताओ, क्या भागवत के श्रवण करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है? सुखदेव जी बड़ा सुंदर कहा, परीक्षित भागवत की कथा श्रवण करने से नहीं, भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ को केवल अपने घर के अंदर रखने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सहज साधनम भाग श्रवण करने मात्र से हमें तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाराज परीक्षित ने कहा, नाथ मुझे एक विषय बताओ, क्या भागवत के श्रवण करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है? सुखदेव जी बड़ा सुंदर कहा, परीक्षित भागवत की कथा श्रवण करने से नहीं, भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ को केवल अपने घर के अंदर रखने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सहज साधनम भागवतम पितृ मोक्ष प्रदाय। ये सहज ऐसा भागवत है जिसको यदि आप अपने गृह के अंदर रखते हैं तो उसकी रखने मात्र से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और 1 करोड़ पितरों को तत्काल परम गति प्राप्त हो जाती है। भागवतों में बताया जाता है कि यदि आपने 7 दिनों तक कथा को श्रवण किया और 7वें दिवस में यदि आपने कथा को श्रवण करने के पश्चात खीर बनाकर और उसमें शहद मिलाकर यदि आप ठाकुर को नैवेद्य अर्पण करते हैं तो 1000 वर्षों तक पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उन्हें
किसी भी प्रकार के नरकों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। इसलिए स्वयं अपने आप में प्रभावशाली है। अब देखने की नजरिया, देखने की दृष्टि आप जैसे देखो वैसा ही ये दिखेगा। यदि आप इसे साधारण ग्रंथ समझेंगे तो ये साधारण ग्रंथ के समान है। यदि आप इसे साधारण एक पुस्तक समझेंगे तो ये एक पुस्तक के समान है। लेकिन आप इसे मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से देखेंगे तो भागवत के श्रवण करने मात्र से जिस प्रकार धुर्तकारी जैसे प्रेत को भी मोक्ष मिला, ठीक उसी प्रकार हमें भी तत्काल मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। 2108 में वाक्य। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान ने केवल और केवल 8 विवाह की और 16,100 ये पटरानी है जिनको भगवान ने श्रापों से मुक्त करने के लिए, संसार के दुखों से निवृत्ति प्रदान करने के लिए, संसार के कलंकों से बचाने के लिए स्वयं भगवान ने अपने द्वार का भी स्वीकार किया। समय गुजरता जाता है, परीक्षित कहते हैं नाथ मेरी तो क्षुधा तृप्त हो गई आपके वचनों को श्रवण करने मात्र से। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, जीवन में कुछ करो या ना करो, सत्य ग्रंथ को अवश्य पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपके बलारपुर में कथा हो तभी कथा को सुनना है। यह निश्चय कर लो कि अपने घर में एक भागवत जैसे ग्रंथ को रखेंगे, एक भागवत पुराण को रखो, एक तुलसी रामायण पुस्तक को रखो और अपने बच्चों को कहो कि भैया देख कम से कम एक श्लोक इसका अध्ययन करो, एक श्लोक। यदि बच्चे ना पढ़े तो कम से कम आप पढ़ो और अपने बच्चों को बैठाओ और उसे सुनाओ। यदि आपने ऐसा कर दिया ना तो आपके जीवन में तत्काल परमात्मा की विशेष कृपा होगी। अपने बच्चे से कहो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी आपके बच्चे बिगड़ नहीं सकते, कभी आपके बच्चे की मति नहीं बिगड़ सकती, कभी आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी आपके बच्चे अज्ञान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर वो सब कुछ एक एक श्लोकों में, एक एक शब्दों में विद्यमान है जिसकी आवश्यकता हम आपके जीवन में। सर्वप्रथम लिखा गया स्त्री गुरु चरण सरोज रज। इस संसार में आप कहीं भी जाओ तो बिना गुरु के चरण को छुए आप कहीं मत जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुना। जैसे ही आप गुरु के पास जाओगे, अपने माता पिता के पास जाओगे, जैसे ही उनके चरण को स्पर्श करते हैं, जैसे ही उनके चरण की वंदना करते हैं, तत्काल आपकी मति और बुद्धि पवित्र हो जाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके शुभ्रो पवन कुमार। वल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जैसे ही अपने गुरु की, अपने माता पिता के चरण का वंदना करेंगे, जैसे ही स्पर्श करेंगे, आपके जीवन के समस्त विकार नष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी क्लेश नहीं आ सकता, आपके जीवन में दुखों के पहाड़ नहीं टूट सकते और आप सर्वत्र विजय प्राप्त करेंगे। रामचरितमानस में बताया गया है कि कहीं भी हनुमान जी के नामों का उद्घोष नहीं, कहीं भी रामचरितमानस में हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय नहीं कहा गया। और जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर दिया और इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना करने के बाद मानो उन्हें लकवा जैसे बीमारियों ने ग्रास किया। तुलसीदास बड़ी दुखी हो गए, मन में सोचने लगे कि मैंने इतनी बड़ी संत ग्रंथ की रचना की, उसके बाद आज मैं दुखी हूं।
स्वप्न में दर्शन हुआ कि तूने सब कुछ तो किया, अभी तू जिस राम के हृदय में विद्यमान हनुमान है उनकी तूने कहां चर्चा किया? तूने चर्चा नहीं की है, जिस कारण तुझे इस दुखों ने व्याप्त किया। तुलसीदास को ज्ञात हुआ, मन में सोचने लगे तुलसीदास, और तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, और तब इसमें लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आज मुझे इस कष्ट ने नहीं ग्रासा होता तो मैं आज आपके नामों की जय जयकार नहीं किया होता। इसलिए जीवन में सत्कर्म करो, अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे स्थान पर जाओ, अच्छे लोगों की संगति में जाओ, आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा, और आप सर्वत्र उच्च ज्ञान को प्राप्त करके सर्वत्र प्रतिष्ठा को पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है, भागवत केवल श्रवण करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप आए 3 घंटा बैठे, इनसे उनसे इनसे उनसे मिल लिए, प्रसाद खाया और अपने घर चले जाए। अच्छा भंडारा में व्यवस्था है, जाओगे पंगत में बैठोगे, भरपेट खाओगे, अपने घर चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जीवन में भागवत को समझा नहीं, आपने भागवत का महत्व नहीं दिया, आपने कभी 7 दिन में भागवत की पूजन नहीं की, भागवत के प्रति सोचा नहीं, और भागवत की कथा जो आपने श्रवण किया उसे अपने जीवन में नहीं उतारा। फिर क्या कहना? फिर कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जीवन में यदि आप कहीं भी कथा को श्रवण करो तो एक दिन में एक बातों को अपने जीवन में बैठाओ, अपने जीवन में केवल और केवल एक बात बैठाओ। और यदि आपने 7 दिनों में 7 बातों की गांठ बांध ली तो फिर जीवन में आप कभी भटक नहीं सकते, मति बिगड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास मात्र और मात्र 7 दिन ही है, 8वां दिन नहीं है। जब एक बात हम एक दिन में सोचेंगे ना तो 7 दिन में सोचने को 7 बातें मेरे पास। जब हम ग्रहों के विषय में सोचेंगे तो 7 की जगह पर 27 नक्षत्र है, और जब 27 नक्षत्र हमारी अनुकूल हो जाए तो हमारे जीवन में कभी ना विपदा आएगी, न दुख आएगा, ना हमें क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भागवत जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। बोले भागवत भगवान की जय हो। जीवन में भागवत को समझो। जिस दिन आपने भागवत को समझ लिया उस दिन आपके जीवन का भाग्य खुल जाए। ये जो भाग्य बंद पड़े हैं ना तालों से, जिसके कर्म रूपी चाबी खो गए, भागवत की शरण में आने मात्र से वो कर्म रूपी चाबी मिलेगा, जिससे किस्मत रूपी ताले को खोलेंगे और सर्वत्र विजय ही विजय को प्राप्त करेंगे। परीक्षित जी ने कहा, नाथ मुझे आगे की कथा सुनाओ, मुझे आगे की कथा सुनाओ। देखो भगवान ने जो विवाह किया है, कुछ लोग आज सोचते हैं कि भगवान ने खुद भगाकर विवाह किया, भगवान ने प्रेम करके विवाह किया। यह शास्त्र को जब आप पढ़ोगे ना तो स्वतः अध्ययन हो जाएगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। यदि भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग के विष से भरे हुए यमुना में कूदे तो क्यों कूदे भगवान? उन्होंने जगत की रक्षा के लिए स्वयं को उस विष से व्याप्त
यमुना में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। क्या भगवान का कुछ बिगड़ा? कालिया नाग से के विष के प्रभाव से उस खौलते हुए यमुना के जल में जब भगवान प्रवेश किए तो क्या भगवान का कुछ बिगड़ा? भगवान सदा सही सलामत वापस आ गए। भगवान तो इसलिए गए क्योंकि जगत की रक्षा हो सके। भगवान गए और वापस आ गए। भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया 7 दिनों तक। क्या भगवान के हाथ टूटे? नहीं टूटे। अब तो महाराज इंद्र के अभिमान को भगवान ने नष्ट कर दिया। जब भरी सभा में दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग की व्यवस्था किया तो भगवान ने 56 भोग की ओर नहीं देखा। उस सभा में केवल ये देखा कि इस सभा में धर्मात्मा पुरुष कौन है, जिसके घर आज मैं जाकर अपने भूख को मिटा सकता। तो उस बड़ी सभा में केवल और केवल एक विदुर मिले थे, जिसके घर स्वयं भगवान जाकर सूखे पत्ते शाक खाए थे। अरे वो विदुर बनो जिसके घर स्वयं भगवान आकर सूखे पत्ते साग को खाकर जाए। जीवन में कभी छोटा बनोगे ना तो उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब आप बड़ा बनना चाहोगे ना तो एक ना एक दिन समूल नष्ट हो जाओगे। भगवान ने इसलिए उस गिरिराज को उठाया क्योंकि ब्रज की रक्षा हो सके और इंद्र का अभिमान नष्ट हो सके। अभिमान नष्ट हो सके। भगवान श्री नारायण ने स्तंभ को फाड़कर इसलिए प्रकट अपने आप को कराया क्योंकि उनके भक्त की रक्षा हो सके। और भक्त की रक्षा के लिए भगवान कभी शुकर बन गए, कभी वीर बन गए, कभी कश्यप बन गए, तो कभी मोहिनी बन गए, कभी नरसिंह बन गए, कभी परशुराम बन गए, कभी राम बन गए और कभी कृष्ण बन गए। इसलिए जीवन में भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने अपने आप को बदला। क्या आप नहीं बदल सकते? क्यों आप पड़े हो ऐसे चक्कर में जहां जाने से स्वयं के नाश के सिवा कभी आपको लाभ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह करने के पश्चात भी अपने आप को योगेश्वर कहा क्योंकि उनके कर्म सत्य रूपी कर्म थे। जब विश्व ने कुछ नहीं कर पाया, जब उतरी बड़ी पर्वत उनकी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जब दुशासन जब दुर्योधन के महल में 56 भोग के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं गई, तो ऐसे श्री कृष्ण का उस द्वारका नगरी में स्त्री क्या मन को मोहित कर सकती है? नहीं कर सकती। एक बार नारद जी को शंका हो गया, हे कृष्ण मुझे ऐसा लगता है कि संसार के लोग कहते हैं कि आपने इतनी इतनी विवाह किया है 16,108। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रानियां जो है आपसे दुखी रहती है। इतने इतने रानियों के साथ आप कैसे रहते हो? भगवान नारायण ने कहा कि अरे नारद चिंता करते, नारद जी ने कहा माधव मुझे तो शंका है, क्योंकि नारद नाम ही शंका है। जिसके शब्दों को कभी ना किया जाए रद्द वही है नारद। और हर समाज में मैंने पहले भी बोला था, हर घर में एक नारद है और नारद के कारण ही एक दूसरे से लोग टूटते हैं। इसलिए जीवन में नारद की बात इधर से सुनो, इधर निकाल दो। हाँ, हर एक बातों को मत निकालना। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपके जीवन में नारद कुछ अच्छा कर जाता है। कभी कभी नारद जो है आपके जीवन में अच्छा कर जाता है। यदि शब्द अच्छा हो तो उनका अनुसरण करो,
यदि शब्द में लगे कि एक दूसरे में भेद डालने का प्रयत्न है, एक दूसरे को तोड़ने का प्रयत्न है, तो उसके बातों को कदाचित मत मानना। इसलिए परमात्मा ने सोचने की शक्ति आपको दिया है, परमात्मा ने देखने की क्षमता आपको प्रदान की है। आप स्वयं देखो, आप स्वयं सोचो, और जब आप देखेंगे सोचेंगे तो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता परमात्मा ने आपको दिया है। संत कहते हैं ना कि जीवन में जब परमात्मा के ऊपर भरोसा रखोगे ना तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। देव ऋषि नारद ने जब ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद तू चिंता मत कर, यदि तुझे मेरी अधिक चिंता है ना तो तुम मुझसे अधिक अपने विषय में सोच। नारद ने कहा प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप एक ही समय में इतनी इतनी रानियों के पास कैसे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू चिंता मत कर, एक एक कर कक्ष में चलता जा, मैं तुझे सर्वत्र देखूंगा। और देव ऋषि नारद ने आज भगवान की परीक्षा ली। द्वारका नगरी में भगवान विद्यमान थे और देव ऋषि नारद एक एक कमरे में जाते हैं, एक एक रानियां हैं और प्रत्येक रानियों के निकट भगवान अलग अलग रूपों में विद्यमान। और ऐसे देव ऋषि नारद ने मानो 100 कमरों में जाकर झांक झांक कर देखा होगा, सभी कक्ष में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान। अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर न देव ऋषि नारद गिर गए, प्रभु हमें क्षमा करना, क्योंकि जब आप गलती करते हो ना तो क्षमा के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। देव ऋषि नारद ने कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, मैं पतित हूं ना, यदि मेरे हृदय में विश्वास होता, मेरे मन में निष्ठा होता ना प्रभु, तो मैं आपके ऊपर शंका नहीं किया होता। और आपने हमारी मन की शंका का समाधान कर दिया। हे प्रभु आप धन हैं, अब निरंतर मैं आपके ही नामों को गाता रहूंगा। और देव ऋषि नारद ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, हो मेरा आपकी कृपा से। देव ऋषि नारद कहते हैं कि प्रभु मैं झूठ सच करता हूँ तो भी मेरे जीवन में अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बाल कृष्ण भगवान की पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। हो थामा है हाथ तेरा मोहन, थामा है हाथ तेरा आराम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियों के साथ
बाल कृष्ण भगवान की। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है। हैरान है जमाना, हर मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। ओ तेरे बदौलतों से मोहन, तेरे बदौलतों से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोली द्वारकाधीश की जय हो। इस प्रकार देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु मैं अपने जीवन में आपकी ही कृपा से सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन आज के मानव क्या कहते हैं कि भगवान आपने क्या किया है। आज के बच्चे क्या कहते हैं अपने माता पिता से कि आपने किया ही मेरे लिए क्या है, आपने कुछ नहीं किया है मेरे लिए, कहते हैं ना, कहते हैं आज के बच्चे। लेकिन याद रखना बालक, जो आपके माँ बाप ने कर दिया है ना, उतना करने के लिए स्वयं आपको सोचना पड़ेगा, उतना करने के लिए सोचना पड़ेगा। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा अपने जीवन में संपत्तियों को अर्जित करते थे ना। लेकिन आज के बच्चे लग्जरी गाड़ियों पे घूमते हैं। कैसे? किसकी बदौलत? वो उस संपत्ति को बेचते हैं और अच्छी गाड़ियों पे घूमते हैं। हमारे पिताजी दाल रोटी खाकर रह रहे थे, लेकिन आज के बच्चे क्या खाते हैं? सुबह ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? अंडा चाहिए। हमारे बाबूजी ने सेब नहीं खाया अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि उनको अर्जित करना था। और हम सुबह ब्रेकफास्ट में अंडा खा रहे, क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ उड़ाना है। और जिस दिन आपने मांसाहार खाया, सबसे पहले आपके जीवन का क्या जाएगा? संस्कार चला जाएगा। बिल्कुल संस्कार चला जाएगा। कहो कैसे? यदि शराब पीने से आप बहुत बड़े आदमी बनते ना, तो मरते समय जीव को गंगा जल नहीं पिलाया जाता, एक बोतल शराब ही पिलाया जाता कि चल कम से कम जीवन में तो दुख क्या, मरते समय कम से कम तुझे सुख हो, एक बोतल पी। अरे भैया, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मरते समय जीव को एक बूंद गंगा जल मिलता है, एक तुलसी मिल जाती है तो उन्हें वैकुंठ मिल जाता है। और आप जीवन भर शराब पीकर अपने आप को धनी कहते हो, अपने आप को पैसे वाले कहते हो, आप अपने आप को राजा परिवार का पुत्र कहते हो। धिक्कार है आपके जैसे पुत्र को। आपसे अच्छा वो मदारी है जो दिन भर लोगों से ताली बजवाता है, लोगों के सामने खड़ा रहता है, लेकिन वो कम से कम अच्छे तो शब्द बोलते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन।
इसलिए अपने जीवन में अन्न पर कंट्रोल रखो, तभी आपके मन के ऊपर कंट्रोल रहेगा। नहीं तो आज के समय में गाड़ियों का एक्सीलेटर फेल हो जाता है, मनुष्य की बुद्धि कब कहां फेल हो जाए कोई जानता। हाँ, कभी कभी हमारे राजू भैया का बुद्धि फेल कर जाता है। बजाइए एक बार ताली, बजाइए ताली। लेकिन क्या है ना कि बहुत प्रिय हमारे शिष्य भी हैं और मित्र भी हैं, है ना। तो थोड़ा सा क्या राजू, हाँ हाथ से कर ले, राजू सब समझता है ना? कहते हैं ना, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है मुख वो जो प्रभु नाम का वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो प्रभु नाम का वंदन किया करे। हीरे मोती से नहीं होती हाथ की शोभा, और हाथ वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया। इनको ये ज्ञात है, हाथ वो है जो प्रभु नाम का पूजन किया करे, मर कर अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु की प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली गाने लगी, महलों में बली बन के जोगने चली, महलों में बली बन के जोगने चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कहा बली जी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा एक ऐसी रानी थी जो महलों में बनी। अभी तो उसको ऐसा लगा इस महल में सुख नहीं है, और मीरा ने सर्वस्व का त्याग कर दिया और कृष्ण को ही मानना प्रारंभ कर दिया, और वो यौवन बन गए और वो कृष्ण में खो गए। और शास्त्र कहता है कि आज तक इस पृथ्वी पर मीरा की मृत्यु नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को स्वयं में समाहित कर लिया। ये है मीरा। इसलिए जीवन में अच्छा तो करो। आज आपके बलहारपुर में कथा हो रही है, जिस दिन आप अच्छा करोगे आपके घर में कथा होगी, और वो दिव्य कथा होगी जिससे लोगों को सीख मिलेगी, जिससे लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे आपकी कृति बढ़ेगी, जिससे आपका यश फैलेगा, जीवन में अच्छा होगा, जीवन में अच्छा। समय गुजरता गया। महाराज परीक्षित ने कहा, नाथ जो दिन रात भगवान के नाम को गाता हो नारद, जब उसके भी मन में शंका हो जाए तो हम एक तुच्छ राजा हैं, प्राणी हैं, हम एक तुच्छ प्राणी। हमारी मन की शंका को आपने नष्ट किया, इसके लिए मैं बार-बार वंदन करता हूं। यहाँ एक परंपरा बताई गई। महाराज परीक्षित से कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कि हे परीक्षित, जीवन में जब शंका आ जाए
तो जीवन में एक साथ गुरु बना लेना, एक गुरु बना लेना, और वही गुरु आपके जीवन के सब शंकाओं को नष्ट कर देगा। परीक्षित जी ने कहा, नाथ यदि मैंने गुरु बनाया और वो कुमार्गी हो तो मेरे लिए क्या होगा? तो परीक्षित जी को सुंदर संवाद मिला, कहते हैं गुण मिली तो गुरु बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहू अकेला। ये परीक्षित, शास्त्र कहता है कि अपने जीवन में 24 गुरु बना सकते हो, 24 गुरु बना सकते हो। और गुरु जब आपके जीवन में अच्छा कुछ प्रदान करे उसे प्राप्त करो। आप गंगा स्नान जब करने जाते हैं तो गंगा में मछलियां हैं, क्या गंगा स्नान करके आप मछली को पकड़ते हैं? क्या नहीं पकड़ते। आपने गंगा स्नान किया और गंगा के जल को लेकर घर आते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं। जब गुरु के संरक्षण में आप गए और जब आपने गुरु के चरणों की वंदना किया, उस समय आपके जीवन के पाप नष्ट हो गए और आप पुण्यात्मा हो गए। चरित्रवान, गुणवान, ज्ञानवान, निष्ठावान ऐसे गुरु आपके जीवन में मिल जाए तो आप कभी इस संसार सागर में फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए जीवन में अच्छा बनाओ, अच्छे गुरु के संरक्षण में जाओ। 24 गुरु बनाने की शास्त्रोक्त अनुमति। आप पशु को भी अपना गुरु बना सकते हैं, आप एक पक्षी को भी अपना गुरु बना सकते हैं, आप एक वृक्षों को भी गुरु बना सकते हैं, आप अपने माता पिता को गुरु बना सकते हैं, आपको जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की उन्हीं गुरु मान सकते हैं। आप वायु की गति को गुरु बना सकते हैं, आप बहते हुए जल को गुरु बना सकते हैं, आप जलते हुए दीपक के लौह को गुरु बना सकते हैं। गुरु ऐसे होते हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, जहां से हमारी ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित, जो संसार सागर में हमें प्रकाशवान करे, जो हमारे जीवन के, हमारी मन के अंधकार को नष्ट करे, वो आपका गुरु है। जीवन में गुरु बनाओ। शिव क्या महाराज परीक्षित ने कहा कि मैंने जीवन पर्यंत के लिए आपको गुरु मान लिया, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कहीं और भटकने की आवश्यकता है। चरण पकड़ लिया। आज के समय में तो बच्चे चरण पकड़ना, चरण छूना भी बहुत पहाड़ वाले काम समझते हैं, शर्माते हैं आज के बच्चे। आजकल तो घुटना, राजू जी भी जो प्रणाम करते हैं ना, तो ये घुटना ही छूता है। कहते महाराज जब झुकने में थोड़ा तकलीफ होती है। याद रखना, कभी भी घुटने को स्पर्श करके प्रणाम मत करना। इसी आपके जीवन के जो ज्ञान है, उस ज्ञान की तेज की कमी होती है। जब आप किसी को भी प्रणाम करो, ऐसा नहीं कि कोई महात्मा को ही प्रणाम करना, आप अपने माता पिता के भी चरण को स्पर्श करते हैं तो आप पूर्ण रूप से झुक जाओ और उनके चरण के अंगूठा को स्पर्श करो, क्योंकि उसी अंगूठा में सभी तीर्थों का निवास होता है। जब भगवान 52 ने बलि की सारी संपदाओं को नापा था ना, तो जब भगवान नारायण ने अपने तीसरे पग को बढ़ाया था तो भूमि कम पड़ गई थी। और जब ब्रह्मा जी का आसन डगमगाए तो ब्रह्मा जी भागे भागे गए और भगवान नारायण के अंगूठा का प्रक्षालन किया, और वो प्रक्षालन किए तो उसी से पृथ्वी के ऊपर जल की धार गिरी, जिससे गंगा की उत्पत्ति हुई थी। और उसी से में से यह बन गया कि जो भी चरण के अंगूठा को स्पर्श करेगा उसके जीवन के समस्त पाप जलकर राख हो जाएंगे, भस्म हो जाएगा।
तो आज से आप किसी को प्रणाम करेंगे तो घुटने को नहीं, आज के बाद उनके चरणों को छूना है। यदि संभव हो सके, आपके बहुत पूज्य हो तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि एक प्रणाम आपके जीवन के कई परिणाम को बदल देता है। लेकिन हाँ, शास्त्र में एक अवरोध है, स्त्री को कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, कभी भी साष्टांग स्त्री को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और शास्त्र में एक बात और बताई गई है कि स्त्री को दोनों हाथ उठाकर कभी भी भगवान को नहीं पुकारना चाहिए। क्यों? जब स्त्री दोनों हाथ को उठाकर भगवान को पुकारती है तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं उस स्थान पर। न जाने किस कष्ट के कारण मुझे उसने पुकारा। इसलिए स्त्री इस तरीके से हाथ जोड़े, अर्ध साष्टांग, घुटने के बल और माथे को टेके। स्त्री के लिए शास्त्रों के साष्टांग है, और पुरुष जो है बिल्कुल सोकर हाथ सीधा करो और ऐसे माथे को पटक पटक प्रणाम करो। जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। समय गुजरता गया, भागवत जी की मर्यादा और महत्व को बताया गया। परीक्षित जी ने कहा, नाथ, आपने बताया था कि शद्दीपन मुनि के आश्रम में जब कृष्ण और बलराम ज्ञान प्राप्त करने गए थे तो उस स्थान पर एक ब्राह्मण बालक से मित्रता हुई थी जिनका नाम सुदामा। अरे मुझे ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण की कथा सुना। देखो, ब्राह्मण आज के समय में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, ये चार वर्ण तो शास्त्रोक्त है, ये कोई जाति नहीं है। किसी भी जाति में ब्राह्मण हो सकता है, किसी भी जाति में शूद्र हो सकता है, किसी भी जाति में वैश्य हो सकता है, किसी भी जाति में क्षत्रिय हो सकता है। यह आपके कर्म के प्रभाव के ऊपर है। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए और आप शराब बेचोगे तो क्या आप पंडित कहलाओगे? और आप शूद्र के घर में पैदा हो गए और आप दिन रात ईश्वर की सेवा में लगे रहोगे तो कोई आपको शूद्र कहेगा? तो यह आपके कर्म के आधार पर यह फल मिलता है। ये चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सभी मनुष्य के अंदर है, सभी नर नारी के अंदर है। ये कोई व्यक्तिगत या जातिगत बातें नहीं है। इस भाग को हम ब्राह्मण कहते हैं। जी, खोपड़ी आपके पास भी है, हमारे पास भी है, इनके पास भी है, इनके सबके पास भुजाएं, ये दो भुजाएं हर एक नर नारी के पास है। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय। इसके नीचे, नाभि के नीचे और घुटने के ऊपर ये वैश्य कहलाता है, और घुटने के नीचे और तालू के ऊपर ये शूद्र कहलाता है। ये तो हर एक मनुष्य के अंदर है, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म का। लेकिन आज ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये राजनीतिक शिकार हो गए और आपस में सभी लड़ रहे हैं। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये कुमार है, ये रविदास, ये आपस में लड़ रहे हैं सब। लेकिन आप कभी शास्त्र को अध्ययन करो कि शास्त्र क्या कहता है। चार वर्ण की विशेषता बताई गई और चारों वर्णों को निर्देश दिया गया कि आप कर्म के आधार पर पूज्य बनोगे। अगर आप ब्राह्मण हैं और आप बनिए का काम करोगे तो आप वैश्य कहलाओगे, आप ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं। आप ब्राह्मण हो, पूजा पाठ कराते हो और मुख में गुटखा हो
और पीछे जाकर बीड़ी पियोगे और आकर सत्यनारायण की कथा कहेगो तो फिर ना भगवान प्रसन्न होंगे, ना जजमान प्रसन्न होंगे, और ना ही दही चूड़ा का भोजन मिलेगा, है ना। तो ऐसा मत करो। जो ब्राह्मण मांस, अंडा, मुर्गा, मछली खाए उससे कभी पूजा मत कराओ, है ना, कभी पूजा मत कराओ। क्यों? क्योंकि स्वयं नरक में जाओगे, स्वयं वो पंडित भी नरक में जाएगा और आपको दोष लगेगा। तो ऐसा काम मत करो। जो शुद्ध स्पष्ट मंत्र को उच्चारित कर सके ऐसे ब्राह्मणों से भोजन कराओ, चाहे कोई हो। अगर मुझ में अशुद्धता है तो मुझसे भी मत कराओ। यदि मैं चरित्रहीन हूं तो मेरी भी बातों को मत सुनो, क्योंकि शरीर का प्रभाव पड़ता है। यदि मैं अब गलत मंत्रों का प्रयोग करूंगा, इससे प्रकृति अपवित्र होगी, परमात्मा दुखी होंगे, फिर आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटेगा। जो आपके जीवन में सुख था वो सब विलीन हो जाएगा। ब्राह्मण से निवेदन करो, ब्राह्मण देवता आप हमारे पूज्य हैं, आपसे निवेदन है कि आप गुटखा खाकर हमारे घर भोजन मत कराओ। कभी कभी देखने को मिलता है, बड़ा कष्ट होता है जी। हम व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं बोल सकते ना, है ना, व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं बोल सकते, जो कि कर्म कांडों में बताया गया है कि आप जीवन में सर्वप्रथम खान पान को संयमित करो। अब हम लोग एक जगह भागवत करने गए थे, राजू याद है ना, हम लोग यहाँ कथा सुना रहे थे, पीछे एकदम वो क्या कहते हैं इसको, अरे जो गांजा का धुआं स्टेज के पीछे। अब बताओ कितनी दुखद बात है। काहे का भागवत सुन रहे भाई, आपको जब उसी का आनंद लेना है तो सबको बंटवा दो, उसी को पिलाओ। क्या इससे ज्यादा सुख और काम है? तो ऐसा मत करो। इससे क्या होगा, आप हमारा नहीं, इस पुराण का नहीं, उस ईश्वर, उस परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हो, जो देने तो सुख आए थे, अभी तो स्वयं आपने अपने कर्मों से दुख प्राप्त किया। जब जब आपके क्षेत्र में भागवत की कथाओं, कर्मकांड में बताया जाता है कि उस क्षेत्र में किसी के घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए, किसी के भी घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए। आप अपने घर को शुद्ध पवित्र करो, प्रत्येक दिन धूप धूप ना जलाओ और नियमित अपने हाथों से अपने घर में प्रसाद तैयार करो और यहाँ आकर भगवान को अर्पण करो। क्यों? क्योंकि भागवत के रूप में स्वयं परमात्मा आपके क्षेत्र आए हैं, आपके गांव में आए हैं, और आप अपने घर में तमाशा कर रहे हैं। तो भगवान कभी प्रसन्न होने वाले। अब ये निश्चय कर लेना अपने जीवन में कि अब जब भी कथा हो तो पूरे गांव के लोगों को, क्योंकि जानकारी तो पहले मिल जाती है कि कथा होनी है, कल कलश यात्रा होनी है, आज से लहसुन प्याज घर में वर्जित कर दो। क्योंकि लहसुन और प्याज जो है ये तामसिक भोजन है, ये एक प्रकार का फल है। आयुर्वेद में इसकी विशेषता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि जब भी जुकाम आ जाए, खांसी आ जाए, लहसुन प्याज का सेवन करो, लेकिन इतना मत करो कि पूरा शरीर बदबू देना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि ये तामसिक है, इसकी उत्पत्ति दैत्यों से हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देव और दानव ने आपस में विचार किया कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, और समुद्र मंथन हुई। जब अमृत निकल गया तो देवताओं ने मन में सोचा कि ये अमृत मुझे पीना है, और दैत्य आपस में सोचने लग गए कि अब मुझे पीना है। जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। अब आपस में देव और दानव ये दोनों लड़ने लगे। लड़ाई लंबी हो गई। आपस में देव और दानवों ने समझौता किया कि भैया देव, ऐसा है कि इस अमृत को रखो और फिर मेहनत करो।
देखते हैं और क्या निकलता है। दोनों ने मिलकर फिर मथनी को मथा और फिर मदिरा प्राप्त हो गया। अब देवताओं में जो बुद्धिमान देवता थे उनको विष्णु कहते हैं, और विष्णु भगवान ने उसी समय मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी का अर्थ होता है कि एक स्त्री इतनी सुंदर कि उसको देखते ही आपके मन में आसक्ति आ जाए, ओह कितनी सुंदर है, ये मेरी पत्नी होती, तो वहां समझ लो आप उसके माया जाल में फंस गए, आपका विनाश निश्चित है। ये समझ लेना, स्त्री सुंदर है ऐसा मन में भाव जब आ जाए तो वहीं से आपका विनाश प्रारंभ हो जाए, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं नहीं, कभी भागवत जी के दसम स्कंद की उत्तरार्ध और पूर्वार्ध की कथा पढ़कर देखना, स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा। अरे जो तुलसीदास एक ज्ञानी पुरुष थे, और जब सरयू नदी की जल की धार बहुत अधिक हो गई तो तुलसी जी ने मन में सोचा कि क्यों नहीं वर्षा हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए, और वो अपने घर गए। बहुत देर रात हो गई थी, अब अंधेरे में तुलसीदास को कुछ दिखा नहीं, तो तुलसीदास ने मन में सोचा क्यों नहीं दीवार तड़प कर ऊपर चढ़ जाओ। और तुलसीदास जैसे ही दीवार को पकड़कर ऊपर चढ़ना चाहे और एक बड़ा सा सर्प लटक रहा था, और तुलसीदास ने उसी सर्प को रस्सी समझकर ऊपर छत के ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही अपने स्त्री के कक्ष में गए, स्त्री ने पूछा महाराज आप कैसे आए? तुलसीदास ने कहा कि मैं तो बाहर वाली दीवार से चढ़कर आ गया, महाराज आपको ठिकाना चाहिए, मैं द्वार खोल दी, आप इतनी ऊंची दीवार पर कैसे छलांग लगा ली? तुलसीदास कहते हैं कि एक मोटा सा रस्सी था, उसी को पकड़कर मैं चढ़ गया। और तुलसीदास की पत्नी ने कहा महाराज चलकर देखो वो रस्सी है या कुछ और जैसे ही आकर लाइट जलाकर देखा तो क्या देखा कि इतना मोटा सांप है। तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि महाराज इतनी आसक्ति यदि ईश्वर को पाने में आपकी होती तो ईश्वर आपके सम्मुख प्रकट हो जाता, आपने सर्प को पकड़कर मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट किया। आपको ये ऐसा नहीं लगा, ऐसी भय नहीं सताई कि यदि ये सर्प आपको डस लेता तो आपकी मृत्यु हो जाती? और हे तुलसी इसी समय आप घर का परित्याग कर दो। जिस स्त्री के मोह में वो सर्प को पकड़कर घर आए और उसी पत्नी ने धिक्कार कर तुलसीदास को घर से भगा दिया, और जो एक साधारण तुलसीदास थे उन्होंने उसी समय से तप प्रारंभ किया और वो गोस्वामी तुलसीदास, वो गोस्वामी तुलसीदास बन गए जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को तुलसीकृत रामायण बना दिया। तो इसलिए जीवन में कभी स्त्री के मोह में मत पड़ना। भगवान विष्णु ने एक षड्यंत्र रचा, एक तरफ अमृत है और एक तरफ मदिरा है। देवताओं ने निवेदन किया प्रभु आप ही कुछ कर। भगवान विष्णु ने बड़ा दिव्य सुंदर बनाया रूप, और इतनी मनोहर रूप की मानो मटक मटक कर भगवान चलने लग गए। दानव को लगा वाह हम तो स्वर्ग आ गए, ये स्वर्ग की अप्सरा है। अब मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि अरे दैत्यो बताओ तुम क्या पियोगे? तो दैत्यो ने कहा मुझे अमृत पिला दो। अच्छा अमृत पिएगा? हाँ। देवताओं के पास जाकर भगवान ने पूछा आप क्या पियोगे? देवताओं ने कहा मुझे ही देवी अमृत पिला दो। भगवान ने देखो कितनी सुंदर दिव्य रूप को धारण किया, और कैसे लोग माया में मोहित हो जाते हैं। एक तरफ देवताओं को बैठाया और एक तरफ दानवों को बैठाया, और बीच में मोहिनी चलती है, अमृत के घड़े को उठाती और दैत्यों के पास जाती, और मोहिनी कहती अरे दानव तुझे पता है ये अमृत जो है तुझे पता है जब दूध में पानी मिला हो, जब दूध में पानी मिला हो और जब उसे किसी घड़े में या किसी बर्तन में रखोगे तो जो असली दूध होता है वो नीचे बैठ जाता है
और जो पानी हो वो ऊपर आ जाता है, तो ये अमृत है। और तुझे पता है कि ये अमृत समुद्र से प्रकट हुआ है, तो इसमें तो नीचे अमृत है, ऊपर पानी है, इसलिए यह जो पानी है यह मैं देवताओं को पिला देती हूँ, और जो मेन होगा अमृत वो तुझे पिला दूंगा। अब भैया दैत्य जो है अमृत नहीं देख रहा, अमृत के घड़े को नहीं देख रहा। वो दैत्य क्या देखता है कि मोहिनी कितनी सुंदर है, मोहिनी का गाल कितना सुंदर है, मोहिनी का नाक कितना सुंदर है, इसी में वो खो गया। और मोहिनी ने क्या किया, जितना अमृत था एक लाइन से देवताओं को पिला दिया, खड़ा को रख दिया, और वो मदिरा को उठाया और दानवों के पास आई। अब भैया आप पी लो, देखो एकदम फ्रेश अमृत है। और एक एक करके दानवों को जो है मदिरा पिलाने लग गए। अब जैसे जैसे दानव मदिरा पीते वैसे वैसे नशा में उछलने लगता। थोड़ा सा अमृत का अंश बचा था जो सूर्य और चंद्रमा नहीं प्राप्त किए थे। मोहिनी मन में सोचती है अब तो मदिरा की धुन में सब दैत्य नाच रहे हैं, अब यह भूल गया कि मुझे अमृत पीना है। अब सब नाचने लगे तो मोहिनी ने उस अमृत विष के घड़े को रख दिया, और जो अमृत था वो चंद्रमा और सूर्य के पास चली गई लेकर देने। तभी एक दैत्यों में जो था, एक सर्वभानु नाम के दैत्य थे, उसको शंका हो गया कि लगता है ये स्त्री जो है छल कर रही है, और वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर वो खड़ा हो गया। जैसे ही मोहिनी ने सूर्य को अमृत पिलाया, बीच में सर्वभानु को अमृत प्राप्त हो गई। जैसे ही पिया, भगवान नारायण को लगा भैया ये बताओ कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो कोई है ही नहीं, ये क्यों कौन है? और जब मोहिनी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो देखा कि ये तो दैत्य है। और तभी मोहिनी जो है अपने प्रत्यक्ष रूप में विष्णु के रूप में प्रकट हो गई। बोली चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस सर्वभानु नामक दैत्य के गर्दन को काट दिया। और जैसे ही काटा, ये वाला धर जो है वो राहु बन गया, और बिना खोपड़ी वाला धर जो है वो केतु बन गया। इसीलिए नवग्रह में हम राहु और केतु की विशेष उपासना करते हैं, क्योंकि राहु के पास अपार बुद्धि है और केतु के पास कोई बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसके पास खोपड़ी नहीं है। अब जैसे ही उसके गर्दन को भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से काटा, तो जैसे ही रक्त की धार पृथ्वी पर गिरी, तो जिस फल के ऊपर पड़ा वह फल रक्त हो गया, अर्थात लाल हो गया। इसलिए गाजर इतना लाल है कि भगवान शंकर को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रक्त से निर्मित है। आज हम लोग खाते हैं ना चुकंदर, अपने ब्लड को बढ़ाने के लिए हो गया, क्योंकि उसके ऊपर पूर्ण रूप से रक्त की धार पड़ी थी। इसलिए प्याज को रक्त से माना जाता है कि उसका निर्माण हुआ है। इसलिए रक्त खून का सुगंध और प्याज का दुर्गंध दोनों एक जैसा होता है। कभी आपके हाथ कट जाए, खून निकले तो उसे ऐसे सूंघना, और एक तरफ प्याज को काट के उसको सूंघना, लगेगा कि एक दूसरे की स्मेल बराबर है। तो यह रक्त से बना है, इसलिए इसे देव कार्य में वर्जित किया गया। और जैसे ही सुदर्शन चक्र से उनके गर्दन को काटा था, तो वह जो हड्डी के छोटे छोटे कण थे, उसी से लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए आप देख रहा कि छोटे छोटे हड्डी की तरह लहसुन दिखता है ना। आजा आजा शाम जो
सुशीला ने सुदामा जी के चरण को छुआ, मानो स्वयं सुशीला ने द्वारकाधीश के चरण को छू लिया। और सुशीला ने कहा कि नाथ, हमारे जीवन की अब सब डोर आपके हाथों में। आप इस तंतुर को देखकर समझ लेना कि आपका ये मित्र किस अवस्था में जी रहा है। आज जो है सुदामा ने उस तंदुर की पोटली को लिया और कृष्ण 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 कहकर अपने कक्ष से प्रस्थान किया। जैसे ही अपने कक्ष से प्रस्थान किया, छोटे छोटे बालक सुशीला के साथ कृष्ण के शरण में बैठ गए और भगवान के नामों को गाया। आज स्वयं वैकुंठ में लक्ष्मी स्वयं नारायण के चरण को दबा रही और स्वयं लक्ष्मी कहते हैं, नाथ आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज तो स्वयं आपकी बाल सखा आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। भगवान नारायण ने कहा, देवी तो सत्य कह रही, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज मेरी सखा, आज मेरा सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है। लक्ष्मी कहते हैं, नाथ आपको पता है आपके सखा कितने कमजोर अवस्था में, चलने में बड़ा कठिनाई हो रही है और वो इतनी दूर से चलकर आपके पास आएंगे। कैसे आप आएंगे? कुछ तो आप करो। आज से भगवान नारायण ने अपने वाहन गरुड़ जी को भेजा है। क्या भाव! आज भगवान ने गरुड़ को भेजा कि हे महाराज गरुड़, आप जाओ मेरे सखा को मेरे पास लाओ। और गरुड़ जी जाते हैं प्रभु की आज्ञा से। सुदामा जी सुबह से चलते 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 थक गए और सरोवर के निकट एक छायादार वृक्ष, उसके नीचे एक बड़े से मिट्टी के ढेले को रखा और उसी के ऊपर अपने सिर को रखकर सो गए। कहते हैं ना, प्रीत न जाने जात को जात। यदि किसी से किसी को प्रेम हो जाता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ वो प्रेम होता है। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात और प्यास न जाने धोबी हाथ। यदि आप सफर में हो और बहुत थक गए हैं और नींद आ रही हो, तो आप कहीं सो जाते हैं। और यदि आपको भूख लगी हो और भूख से व्याकुल हैं, घर में कोई स्वादिष्ट भोजन ना भी हो, तो कुछ भी आप उठाकर अपने मुख में डाल दें। क्यों? क्योंकि वो भूख आपको सता रही है। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी हाथ। यदि आपको बहुत तेज प्यास लगी हो, तो कहीं का जल उठाकर एक घूंट मारते हो और आपकी प्यास मिट जाता है। ठंडा हो गर्म हो कुछ मतलब नहीं, प्यास मिटनी चाहिए। सुदामा जी बहुत थके हैं, एक मिट्टी के बड़े से ढेले को लिया और वृक्ष के नीचे रखा और विश्राम करने लगे। हे कृष्ण, आपकी दया से तो मैं इतनी दूर आ गया हूं, अब शेष आप देख लेना। और ये मन में सोच कर सुदामा सोया। और जैसे ही सुदामा जी सोए, गरुड़ जी आए और सुदामा जी को अपने चोंच में दबाया और सरोवर के इस तट से उस तट में रख दिया।
मानो इस पार द्वारका नगरी सूर्योदय हुई। सुदामा जी ने देखा कि मैं वृक्षों के नीचे शयन कर रहा हूं। धड़फड़ा कर उठे, हरे कृष्ण, मुझे तेरे निकट आने में विलंब हो गई। मैं थक गया था, सो गया था। जगे स्नान इत्यादि किए और कृष्ण 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 कहते जाने लगे। जैसे ही आगे गए, एक बंधु मिले, उनसे पूछा, भैया ये बताओ यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? सुदामा जी की दीन दशा को देखकर का, भैया लगता है आप नहीं आए हो क्या? अरे आप द्वारका में ही हो, यही है द्वारका। अरे इतना सुनते ही सुदामा जी उछल उछल कर नाचने लग गए। मैं द्वारका आ गया, मैं मित्र के पास आ गया, मैं द्वारका नगरी आ गया। मानो जैसे हवा की गति बढ़ती है तो वृक्ष के पत्ते ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, वैसे सुदामा जी नाचने लगे और संतों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, 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 हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने जपते हुए मन में हरे कृष्ण। सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन, जपते हुए मन, जपते हुए मन। हरे कृष्ण रामा। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी नाचते हुए चलते गए, चलते गए, चलते गए। मध्य समय आ गया। सुदामा जी को बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। द्वारका में एक कुएं के पास गए और जैसे ही कुएं के पास गई तो सुदामा जी ने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो राजसी वस्त्र को धारण किए और कुएं से लोग पानी को भर रहे। सुदामा जी गए, हाथ जोड़ने निवेदन किया, महाराज मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा जल पीने दो? तो द्वारका वासियों ने देखा, सुदामा जी से पूछा, रे भैया आप तो द्वारका के प्रतीत नहीं हो रहे हो, आप कहीं और से आए? हाँ महाराज, मैं द्वारका से नहीं हूं, मैं तो वृंदापुरी से आया, मैं वृंदापुरी से आया और मैं अपने सखा कृष्ण से मिलने आया। लोग देखने लगते, अरे भैया तेरी न पांव में जूते चप्पल है, ना सुंदर वस्त्र है, ना शरीर में मांस है तेरे, और तू कह रहे द्वारका देश से मिलने आया? लगता है ये कोई पागल है, भिक्षुक है। दाढ़ दबोचकर सुदामा जी को भगा दिया। धीरे धीरे आगे गए,
दो चार पांच लोग खड़े थे। पूछा भैया ये बताओ महाराज द्वारकाधीश का महल किधर है, दरबार किधर है? लोगों ने बताया भैया पीछे जाओ, कृष्ण कृष्ण कहते गए। जैसे ही द्वारकाधीश का महल दिखा, द्वार के पास दो पहरेदार थे। सुदामा जी ने जाकर निवेदन किया भैया मैं वृंदापुर से आया हूं, मैं महाराज द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने पूछा भैया ये बताओ आपको महाराज द्वारकाधीश ने बुलाया है? नहीं महाराज मुझे द्वारकाधीश ने नहीं बुलाया। क्या नाम है आपका और क्या संबंध है आपका इनसे? सुदामा जी ने बताया कि द्वारकाधीश हमारी बाल सखा है, मैंने गुरुकुल में उनके साथ शिक्षा किया, वो मेरे मित्र हैं। अब आपस में दोनों पहरेदार द्वारपाल सोचने लगे कि भैया ये भिक्षुक प्राणी हमारे द्वारकाधीश की सखा, ये कैसे संभव हुआ? नहीं नहीं ये संभव नहीं, असत्य बोल रहा है। भैया ठहर जाओ यहीं, मैं संदेशा लेकर जाता हूँ। यदि महाराज की आज्ञा होगी तो फिर आप मिल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा है, मैं उनका बाल सखा हूं। हमने एक दूसरे के साथ खेला कूदा, समय व्यतीत किया। आप केवल मेरी सखा से कहना कि सुदामा आए। पहरेदार गए, कृष्ण के दरबार में स्वयं रुक्मिणी श्रृंगार कर रही थी। सत्यभामा चमर को डुला रही थी। द्वारपाल गए, महाराज कृष्ण की जय, द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश ने कहा बताओ क्या संदेशा लाया? महाराज एक अजीब सा प्राणी द्वार पर आया है, बड़ी कमजोर अवस्था में, शरीर के वस्त्र फटे पुराने हैं, पांव में जूते चप्पल नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी ललाट को देखता हूं तो बड़ा तेजस्वी पुरुष दिखता है। द्वारकाधीश ने कहा कहां से आया है वो? महाराज उन्होंने बताया कि मैं वृंदापुर से आया। अच्छा वृंदापुर से आया, क्या संवाद है उसकी? वो मिलना चाहता है आपसे। कृष्ण ने मन में सोचा वो मिलना चाहता है, क्या नाम है उसका? द्वारपाल ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। शीस जगा न पगा तने पे प्रभु